नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स के सेकंड पेपर अलजेब्रा मतलब बीजगणित के बारे में। इसमें कौन कौन से जो यूनिट हैं उनके बारे में और इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि अभी जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी लेट आ रही हैं। उसका कारण यह है कि मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की वो चल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वीडियोस जो हैं वो थोड़ी लेट हो रही हैं। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं और जो बाकी वीडियो हैं मैथ्स और फिजिक्स की वो जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर 23-24 में जो एनईपी है मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो सेकंड पेपर है मैथ्स का उसे नाम दिया गया है अलजेब्रा। इसके फर्स्ट यूनिट में आपके लिए है समुच्चय, संबंध और प्रतिचित्रण मतलब सेट, रिलेशन एंड मैपिंग। इससे रिलेटेड डेफिनेशन, तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग और इससे रिलेटेड थ्योरम। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसमें अगर आप चाहें तो ये जो तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, उसे कर लें। ये काफ़ी इजी है और जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा। वहीं दूसरा चैप्टर है समीकरणों का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है संश्लेषिक विभाजन मतलब सिंथेटिक डिवीजन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है जीसीडी मतलब महत्तम उभयनिष्ठ भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर करके आएगा। ये जो है बीएससी फाइनल ईयर का भी टॉपिक है और जीसीडी कैसे निकालते हैं उसके ऊपर में मैं बीएससी फाइनल का एक वीडियो बना रहा था। तो 2-3 जो पैटर्न है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा समीकरणों के बीच संबंध मतलब रिलेशन ऑफ इक्वेशन। इसमें प्रोडक्ट ऑफ द टर्म हो गया, सम ऑफ द टर्म हो गया। इस टाइप के 3 फॉर्मूले होते हैं, S1, S2, S3। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। H से कमी वाले मूल, रूट डेसिमल डिसमिस्ड बाय H, ये वाला जो टॉपिक है D। तो अगर इस कॉलम की मैं बात करूं तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब ABCD सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं और इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं टॉपिक नंबर E की बात करें तो पदों का हटना मतलब रिमूवल ऑफ टर्म और दकार्ते मेथड, दकार्ते साइन लॉ जो है वो है। तो अगर आप पहला चैप्टर अगर आप स्किप कर दें, सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ लें, दूसरे चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो बहुत सारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम इससे आएंगे। वहीं जो बाकी 5 नंबर है वो आपका आएगा द मायवर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ द मायवर्स थ्योरम करके आता है और इसके एप्लीकेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा ये दोनों बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले जब पुराना सिलेबस हुआ करता था तो जो फर्स्ट पेपर का नाम रखा गया था वो था अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री और उसमें ये यूनिट नंबर 5 में ये सब पूछे जाते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मायवर थ्योरम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत ही इजी हैं। आपको देखने से ये 3 चैप्टर दिख रहा होगा, बट आप ये दूसरे नंबर वाला चैप्टर और ये तीसरे नंबर वाला चैप्टर मतलब अगर ये 2 चैप्टर आप कर लेंगे तो आपका लगभग 90% जो है वो ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 2 की तो जो पुराना पेपर हुआ करता था अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये यूनिट नंबर 3 के नाम से मिलेगा आपको और जो यूनिट नंबर 3 है वो यूनिट नंबर 4 के नाम पे मिलेगा। मतलब अगर आपको इसमें करना क्या है, इन दोनों यूनिट्स में केवल 5 साल का अनसॉल्व्ड पेपर में जो जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिएगा। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो 90% चांस है कि आपका जो ये यूनिट है, अगर ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, तो मिनिमम आपको 15 नंबर इन दोनों यूनिट से आराम से मिल जाएगा। क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 और 3 थ्योरी है, इसीलिए इसमें नए क्वेश्चन के पूछने की संभावना कम होती है। इसमें नॉर्मली जो पुराने क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो 5 इयर्स में आए रहते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। तो आप इसको ढूंढेंगे कहाँ से? सिंपली आप इसको यूनिट नंबर 3 में ढूंढिएगा, पेपर का नाम अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री में। वहीं यूनिट नंबर 3 को किस में ढूंढिएगा? यूनिट नंबर 4 में। सेम आपका पेपर है जो आपका अनसॉल्व्ड आपके पास होगा।
5 साल के क्वेश्चंस को लिखिए और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को एच के पाठक की बुक से कर सकते हैं, या आपके पास अगर क्यूबी होगा तो नवबोध की बुक से, या जिसका भी आप क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे होंगे या कोई भी आप गाइड यूज कर रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले जो टॉपिक है उसमें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।